नमस्कार, हमारे गढ़वाल न्यूज नेटवर्क चैनल में। और अभी हम ओम गोपाल रावत जी, जो कि पूर्व में विधायक रहे नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के और अभी विपक्ष में हैं। अभी जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव पर कोर्ट का जो स्टे आया है, उन पर हम उनसे बातचीत करेंगे। आज जो आपने कोर्ट के स्टे पर जो बात कही है, देखिए ये तो होना ही होना था। ये तो हमको आशंका पहले से ही थी। ये सरकार जो है चुनाव करवाना चाहती ही नहीं थी, इसलिए जानबूझकर इतना बड़ा ये झोल किया गया। आरक्षण के नाम पे लोगों को गुमराह किया गया कि सरकार चुनाव के मैदान पे उतर चुकी है, सरकार चुनाव करवाना चाहती है, लेकिन वो अंदर से बहुत टूट चुकी है। सरकार के कारनामे जो है जनता में त्राहिमाम हो रखा है। इनके कारनामों से ये चुनाव जीत नहीं रहे थे, इसलिए इन्होंने जानबूझकर जो है आरक्षण, जो एक रूटीन प्रक्रिया थी, जो एक रोस्टर प्रक्रिया जो चलती थी कि इस बार ये रिजर्व सीट है, अगली बार ये सामान्य होगी, अगली बार जो है ये सामान्य थी तो वो रिजर्व होगी। ये आज से पहले भी चुनाव होते आए हैं। सारी सरकारों ने जो है चुनाव जो है करवाया है। यही निर्वाचन आयोग जो है सारी चुनाव प्रक्रिया को अपनाते हुए जो है चुनाव को संपन्न करवाया है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि पहली बार कोर्ट को जो है हस्तक्षेप करना पड़ता है? पहले चुनाव करवाने के लिए कोर्ट ने हस्तक्षेप करा कि आप चुनाव करवाइए, और अब फिर कोर्ट को ही हस्तक्षेप करना पड़ा कि आप जो है गलत प्रक्रिया अपना रहे हैं, इसको जो है आप कैंसिल कीजिए। लेकिन सरकार चाहते ही यही थी कि जो है हम ऐसा आरक्षण बना के जो है निर्वाचन आयोग को दें ताकि लोग कोर्ट में जाएं। अब जो लोग वंचित हैं वो जाएंगे। ये इस जनसंख्या का जब हमारा ये हुई थी जनगणना हुई थी, तो ये आखिरी चुनाव है हमारी इस जनगणना का। इसके बाद जो अब नई जनगणना होगी उसके अनुसार नया आरक्षण लागू होगा, नई प्रक्रिया लागू होगी, लेकिन ये आखिरी चुनाव है इस जनगणना का। तो ये सरकार की सोची समझी साजिश थी। अब लोग कोर्ट जाएंगे। और सरकार को पता था भाई कोई सीटें आपने 3 बार लगातार जो है आरक्षित कर दी, और कोई सीट आपने लगातार जो है वो कंटिन्यू जो है जहां सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए मन पसंद का इन्होंने जो है आरक्षण को प्रक्रिया अपनाई। कहीं लगातार सामान्य सीटें हैं और कहीं लगातार जो है रिजर्वेशन आप दे रहे हैं। तो कौन दोषी है इसके लिए? क्या इस मामले में सुबोध उनियाल, आज वो रेखा आर्य और वो सौरभ बोगड़ा जी जो मंत्री, 3 मंत्री थे जो है इस आरक्षण कमेटी में, आज जो है इन तीनों को जो है अपने पदों से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए कि इनके कारण जो है यहाँ पे जो है लोगों की तैयारियां धरी की धरी रह गई है। लोगों को 2 बार जो है अपने रणनीति बदलनी पड़ी। पहली बार जो है जो पुरानी प्रक्रिया के अनुसार लोगों ने रणनीति बनाई थी, फिर आरक्षण में पता लगा तो ये तो होरी हो गया, जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। फिर नई प्रक्रिया अपनाई, तो अब देखा जो इन्होंने आरक्षण दिया इसके तहत जो है तैयारियां शुरू करी, तो अब जो है इनके कानूनों का जो है कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो कौन दोषी है इसके लिए? इन तीनों मंत्रियों को पदों पर रहने का अधिकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो मैं समझता हूं वो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। ये तीनों लोग, मैं आपको बताऊं, भाजपा के लोग बड़े बनने के, हमारा इतना बड़ा संगठन है, हमारा इतना बड़ा नेता है, इनके पास क्या भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के नेता नहीं थे कोई जो आरक्षण की उस कमेटी में रह सकते? अरे तुम्हारे पास जो है इतने नेता हैं, तुम्हारे तो प्रदेश भर से लेकर 46-47 तो विधायक ही हैं। क्या सुबोध उनियाल कांग्रेस पृष्ठभूमि का, रेखा आर्य कांग्रेस पृष्ठभूमि की, सौरभ बोगड़ा कांग्रेस पृष्ठभूमि का, तीनों क्या ये जो दावा करते हैं बड़े बड़े कि हमारा संगठन इतना बड़ा है, क्या इनके पास एक नेता नहीं था कोई भाजपा का जो उस आरक्षण समिति में किसी को जोड़ देते? ये साजसन जो है ये सारी चीजें हुई हैं। इन तीनों को और हमारे प्रदेश के मुखिया को
धामी जी को इस कुर्सी में बैठने का अब अधिकार नहीं है। उन्होंने अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं। वो जनता का जनादेश खो चुके हैं। उन्होंने जनता को बेवकूफ बना के रख दिया कि जनता नौकर है इनकी। पिछले नवंबर में जो चुनाव हो जाने चाहिए थे वो इन्होंने जो है कभी प्रशासनों के हवाले करके जो है उसको बढ़ा बढ़ा के जो है आज ये हालत कर दी है इस प्रदेश के। अरे इस प्रदेश के 13 जिले हैं और ये सारे जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता पूरा हमारा पहाड़ का जनमानस है, पहाड़ी जिले हैं सब लोग। आज इन्होंने पूरा गला घोट दिया लोकतंत्र का। पूरे पहाड़ के जनमानस में आज बहुत बड़ा आक्रोश है। अब ये चाहे कितनी भी साजिशें रख दें, ये चाहे चुनाव पीछे करवाएं कोर्ट में, चाहे कोई भी प्रक्रिया, ये अब कतई जो इनको थोड़ा बहुत था भी उससे भी हाथ धो बैठे हैं। अब इनको कुछ हासिल होने वाला जैसे 24 जून तक कोर्ट ने कहा था कि 24 जून तक जो आरक्षण की हमें पूरी लिस्ट दीजिए, इसमें फेरबदल जो भी आपको करने हो कर दीजिए। उससे पहले ही ये आचार संहिता लग गई। किसको आचार संहिता लगा ली? ये सरकार अनपढ़ों की जमात इन्होंने वहां पर बिठा रखी है। शासन में वो जो बैठे हुए हैं, मैं समझता नहीं कि वो साक्षर लोग बैठे हुए हैं वहां पे। एक तरफ 4 दिन पहले सरकार का महाधिवक्ता कोर्ट में जो है सरकार का जवाब सरकार की तरफ से बोलते हैं कि हम 24 तारीख को जो है सरकार का पक्ष आपके पास रखेंगे। सरकार क्या चाहती है, ये आरक्षण ऐसा क्यों हुआ, हम आपको कोर्ट को जो है 24 तारीख को बताएंगे। लेकिन मैं जो अनपढ़ की बात नहीं बता रहा हूं आपको, ये तो कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अचानक 24 तारीख को महाधिवक्ता को सरकार का पक्ष रखना था, लेकिन 2 दिन पहले जो है ये यहाँ पर आचार संहिता लगा देते हैं। मतलब कोर्ट का भी वायलेशन कर दिया। ये कोर्ट को भी नहीं समझे। मतलब महाधिवक्ता का कोर्ट में बोलना मतलब सरकार का बोलना। महाधिवक्ता जो है सरकार जो चाहती है उसका पक्ष वो रखते हैं वहां पर। तो जब आप पक्ष 24 तारीख को बताना चाह रहे थे तो आपको 2 दिन ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि आपने जो है 2 दिन पहले जो है यहाँ पर आचार संहिता लगा दी, ताकि जो है कोर्ट और ज्यादा चिढ़े, जज जो है और ज्यादा चिढ़े कि जब 24 तारीख को सरकार ने पक्ष रखना था, जब हमने जो है स्टे इसमें दे दिया था कि जब तक इसका निस्तारण नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, तो आपने जो है 2 दिन पहले यहाँ पे आचार संहिता कैसे लगा दी? तो यहीं पे इनकी सरकार की मंशा पे शंका होती है कि ये चुनाव करवाना ही नहीं चाहते हैं। ये सारी संवैधानिक संस्थाओं को जो है इन्होंने, हमारी हाई कोर्ट को भी ईडी समझ लिया, सीबीआई समझ लिया, या वो सीबीसी समझ लिया, जैसे उनको अपने कब्जे में रख दिया, ऐसे ही ये जो है न्यायपालिका को भी जो है अपने कब्जे में लेना चाहती है। और उसकी शुरुआत इन्होंने जो है यहाँ हाई कोर्ट नैनीताल से कर दी है। तो ये घोर आपत्तिजनक जो है उन तमाम अधिकारियों का, जिन्होंने ये सरकार को ये बताने की चेष्टा नहीं करी, साहब 24 तारीख को हमने कोर्ट में पक्ष रखना है, हम पहले कैसे आचार संहिता लगा सकते हैं? जो इस चीज का जिनको संज्ञान नहीं है, जिन अधिकारियों को, जिन नेताओं को इस चीज का संज्ञान नहीं था, वो पदों पे रहने लायक नहीं है, उनको पदों पे बैठने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को जो है तत्काल रूप से जो है वो कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए, स्वतः ही जो है इस्तीफा देके चले जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे ओम गोपाल राव जी की, जो कि पूर्व विधायक है, और इसी तरह की तमाम चुनावी खबरों की लिए आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गढ़वाल न्यूज नेटवर्क को। धन्यवाद।